सोचिए ज़रा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक यूट्यूब चैनल हो, वो मोनेटाइज्ड भी हो, उस पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हों, लेकिन उसकी एक भी वीडियो उस चैनल के मालिक ने खुद न बनाई हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी आइडिया की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या सिर्फ दूसरों के वीडियो कॉपी पेस्ट करके एक कामयाब मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल खड़ा करना मुमकिन है? और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ज्यादातर लोग जो इसे ट्राई करते हैं वो इसे गलत तरीके से करते हैं और फिर उन्हें रीयूज्ड कंटेंट जैसी पेनल्टी झेलनी पड़ती है। तो ठीक है, अगर ये गेम खेलना है तो पहले इसके रूल्स यानी नियम समझने पड़ेंगे। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब के दो अलग अलग लाइसेंस के बीच का फर्क जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। ये सीधा सीधा कहता है ये मेरा कंटेंट है, इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंपल। दूसरी तरफ है क्रिएटिव कॉमन्स या जिसे हम सीसी लाइसेंस कहते हैं। ये कहता है आप मेरा कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुछ शर्तें हैं जिनका आपको पालन करना होगा। और यहीं पर खेल में आते हैं वो चार, कह सकते हैं जादुई शब्द। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस आपको किसी वीडियो को मॉडिफाई, रीमिक्स, डिस्ट्रीब्यूट और रीप्रोड्यूस करने की इजाजत देता है। इन चार शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे की सारी कहानी इन्हीं पर टिकी है। चलिए, नियम तो पता चल गए। अब बात करते हैं पहले गड्ढे की, या कह ले पहले जाल की, जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और वो है नकली क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो को पहचानना। मतलब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, कि बस YouTube पर गए, कुछ सर्च किया, क्रिएटिव कॉमन्स का फिल्टर लगाया और वीडियो की पूरी लिस्ट सामने आ गई। लेकिन क्या हर वीडियो जिस पर सीसी का टैग लगा है वो सच में इस्तेमाल करने के लिए सेफ है? अब इस बात को ना ऐसे समझिए, एक नकली सीसी वीडियो का इस्तेमाल करना ठीक वैसा ही है जैसे चोर बाजार से चोरी का सामान खरीदना। हो सकता आपने उसके पैसे दिए हों, लेकिन जैसे ही असली मालिक उसे देखेगा वो उसे वापस ले लेगा। ठीक वैसे ही अगर किसी ने ओरिजिनल क्रिएटर का वीडियो चुराकर उसे सीसी लाइसेंस के साथ अपलोड कर दिया, तो असली मालिक जब चाहे आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो सवाल ये है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें? इसके लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। उस चैनल पर जाइए जिसने वीडियो अपलोड किया है। क्या वो खुद ओरिजिनल क्रिएटर लगता है? क्या वो चैनल सालों से लगातार वीडियो डाल रहा है? और क्या उसकी ज्यादातर वीडियोस सीसी लाइसेंस वाली ही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो आप शायद सही ट्रैक पर हैं। चलो, मान लिया कि आपने मेहनत की और एक असली सीसी वीडियो ढूंढ भी लिया। अब तो सब ठीक है? नहीं, यहीं पर आता है दूसरा और शायद सबसे बड़ा जाल, मोनेटाइजेशन की दीवार। तो एक असली क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो मिल गया। अब अगला स्टेप क्या? बस उसे डाउनलोड करके अपने चैनल पर रीअपलोड कर देना है। सही कहा ना? बिल्कुल गलत। अगर आपने ऐसा किया तो YouTube आपकी मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन को रीयूज्ड कंटेंट कहकर रिजेक्ट कर देगा। हाँ, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगी, लेकिन आपका चैनल कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। और ऐसा क्यों? याद है वो चार शब्द जो मैंने शुरू में कहे थे? लाइसेंस आपको रीअपलोड करने की परमिशन नहीं देता। वो आपको मॉडिफाई, रीमिक्स, डिस्ट्रीब्यूट और रीप्रोड्यूस करने की इजाजत देता है। मतलब YouTube चाहता है कि आप उस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ नयापन, कुछ वैल्यू ऐड करें, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे इस रीयूज्ड कंटेंट वाली दीवार को तोड़ा जाए? इसका हल है एक 4 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये वो 4 कदम हैं जो आपको उठाने हैं। पहला, वीडियो की लंबाई बदलिए, अपना खुद का इंट्रो और आउट्रो लगाइए। दूसरा, फ्रेम्स बदलिए, बीच बीच में अपनी क्लिप्स, बी रोल या इमेज डालिए या वीडियो को क्रॉप कीजिए। तीसरा, अपनी मौजूदगी दिखाइए, एक नया वॉइस ओवर रिकॉर्ड कीजिए या कोने में अपना रिएक्शन वीडियो डालिए। और चौथा, वैल्यू की एक और लेयर ऐड कीजिए, जैसे कि सबटाइटल्स या अपना वाटरमार्क। चलिए, इस पूरी थ्योरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये एग्जाम्पल जुड़ा है मिस्टर बीस्ट और उनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। मिस्टर बीस्ट ने एक बार पब्लिकली कहा था, मेरी वीडियो क्लिप करो, उन पे रिएक्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो कंफ्यूजन है ना, वो इस स्लाइड पर एकदम साफ हो जाता है। देखिए, मिस्टर बीस्ट ने कहा था, मेरी क्लिप्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाओ, जैसे रिएक्शंस या कंपाइलेशंस। लेकिन लोगों ने सुना, उनके पूरे के पूरे वीडियो कॉपी पेस्ट करके रीअपलोड कर दो।
मिस्टर बीस्ट भले ही कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे, लेकिन यूट्यूब की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी तो अपनी जगह है। तो अब जब तरीका पता चल गया है, फॉर्मूला भी पता है, तो एक रियलिटी चेक भी बनता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में कुछ छिपे हुए रिस्क भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली, ओरिजिनल क्रिएटर कभी भी अपना मन बदल सकता है और अपने वीडियो का लाइसेंस सीसी से बदलकर वापस स्टैंडर्ड कर सकता है। दूसरी, यूट्यूबर कभी भी बिना किसी वार्निंग के अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी बदल सकता है। और तीसरी, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है, आपका पूरा का पूरा एडसेंस अकाउंट खतरे में पड़ सकता है, जिससे आपके दूसरे चैनलों की कमाई पर भी असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जिस क्रिएटर के अनुभव से ये सारी बातें निकली हैं, पता है उसने आखिर में क्या किया? उसने अपने उस कामयाब कॉपी पेस्ट चैनल को खुद ही डीमोनेटाइज कर दिया। क्यों? ताकि उसकी जो मेन इनकम थी, जो उसके असली चैनल से आ रही थी, वो किसी भी तरह के खतरे से बची रहे। तो अब सब कुछ सामने है, तरीका पता है, फॉर्मूला पता है, और वो सारे जोखिम भी पता हैं जो इसके साथ आते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इससे मिलने वाला इनाम इन सारे जोखिमों को उठाने के लायक है? ये फैसला आपका है।